किसी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर आईफोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है। रह गया है कि आई एम वेरी थिन और मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकती। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ सेकंड डे। अभी आप मुझे उसी कपड़े में देखोगे जिसमें मैं रात में थी ऑफ कोर्स। अभी मैं बना रही हूँ, इसको इग्नोर करना। भी मैंने किचन साफ़ करनी है क्योंकि मम्मी तो है नहीं। अभी मैं कॉफ़ी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। ये मैंने कॉफ़ी रख दी है इसमें, और बस अब इसको मुझे क्या करना है, पहले इसको बंद कर देती हूँ। इसको मुझे करना है, ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अफोर्डेबल था ये। मैं इसको ऐसे करूँ, बेस्ट है। मतलब यहाँ पर 3 बार प्रेस करो, 1 2 3, मतलब अपने अकॉर्डिंग। और इसमें चार्जिंग का भी होता है, यहाँ से चार्जिंग का कर सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल भी है। आई गेस ये होगा, मैंने ऑर्डर किया था 250 आई गेस, कुछ ऐसे का ही है, बट वेरी अफोर्डेबल। डोंट थिंक कि मैं गर्म दूध क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ठंड भी है तो कॉफ़ी गर्म ही पसंद है। मैं वैसे भी गर्म ही प्रेफर करती हूँ। सो आओ मम्मा, मेरी जीभ कट गई। कौन गाली दे रहा है मुझे? ओके, सो कॉफ़ी पीते हैं। एंड बेसिकली मुझे अभी बाहर भी जाना है, मुझे बाहर के अपने कुछ काम करने हैं। हाँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आई शेयर। अब मैं ब्रेड वगैरह गर्म करूँगी, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ यार, मम्मी होती है ना तो हमारे मज़े होते हैं। मतलब मज़े ऐसे कि लाइक कुछ भी करना नहीं पड़ता, और हम चाहें तो हम वो लगवा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अरे जो घर में काम करते हैं लोग, वो उन लोगों को उनको करवा सकते हैं। बट फॉर सम रीज़न मेरी मम्मा को पसंद नहीं है उन लोगों से करवाना। लाइक ऐसा नहीं है, मैं एक बात बोल रही हूँ कि लाइक मेरी मम्मी को खुद से सारी चीज़ें पसंद है कि वो खुद ही करें, वरना लाइक समटाइम्स तो पापा भी बोलते हैं कि हम लगवा लेते हैं। बट मेरी मम्मा को अपने हाथ से सारी चीज़ें पसंद है, बट जब वो ट्रिप पे जाती हैं तो मजबूरी में हमें करना पड़ता है सारी चीज़ें। बट इट्स गुड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। सो बस मैं अपना ब्रेड बनाऊंगी। किसी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, इफ़ यू आर वॉचिंग मी रैंडमली, ओके, सो गो ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, this page also, and follow my account, and do comment if you are watching this yet, so कमेंट कर दो वाइट, सो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक तो एटलीस्ट आप लोगों ने देख ली है। सो अभी मैंने ब्लैंकेट से कुछ मंगाया है तो मैं कुछ बनाऊंगी। वैसे तो मैंने अभी खाना बनाया, खाना मतलब लंच मैंने ही बनाया आज, क्योंकि कल मेरी सिस्टर ने बनाया था। इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो उसने बनाया था, तो आज लाइक कि आज मैं बना रही थी वो लंच। डिनर में आई गेस पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आई गेस जो राइस रखा हुआ है तो उसी को खा लेंगे। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ और मैं कहीं बाहर नहीं गई, बिकॉज तो मेरे पास और कुछ बताने के लिए है भी नहीं। मैं क्या बताऊँ अगर, और मैं सच बताऊँ मेरे पास जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जा सकती हूँ। लाइक 1 मिनट, मैं जाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जा सकती हूँ, बट
फॉर सम रीज़न यार ठंड इतनी हो रही है, मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का, और मेरे पास काम भी बहुत सारा है, इतना सारा काम है। लाइक लुक एट दिस, मैं अभी बाहर से ही आई हूँ अपना काम ख़त्म करके। मैं आई वाज लाइक क्योंकि मेरे पास इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं बाहर से आई हूँ मतलब काम कंप्लीट करके अपना। और आज के बाद से मतलब कल से मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं 1 मिनट मेरा ब्लिंकिट पर आ गया। तो मैंने क्या क्या मंगाया है मैं पहले वो दिखाती हूँ। सेटअप बना लूँगा पूरे पहले। सबसे पहले पेंटोला पीनट बटर, बहुत टाइम से सोच रही थी बट, एंड दिस बुक, आई हैव सो मैनी ऑप्शंस बट इस पे ना लिखा हुआ है ट्रस्ट द प्रोसेस, सो आई ऑर्डर दिस डायरी। मेरे पास आई हैव सो मैनी डायरीज। अगर मैं दिखाऊँ तो लाइक ये जो नीचे वाला पार्ट देखिए अगर आपको दिख रहा है तो अच्छे से, इसमें और अंदर वाली कबर्ड है उसमें आई हैव सो मैनी बुक्स, लाइक सो मैनी बुक्स आना, एंड डायरीज ऑल्सो, बिकॉज मुझे बुक्स रीड करने का और कुछ भी लिखने का मुझे, आई लव टू रीड एंड राइट। अगर इफ़ यू वांट दिस डायरी, इफ़ यू वांट दिस डायरी तो मुझे बताना, मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। दिस इज़ फ्रॉम ब्लिंकिट, तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, अगर ये किसी को चाहिए होगी तो जाकर ले लेना। ओह माय गॉड, लाइक ये ओपन किया, ओपन करने के बाद लुक एट दिस, वाओ नाइस। चलो मैं कुछ तो प्रोक्रास्टिनेटिंग से मैं दूर भागूंगी। दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, ओ जा यार, दिस वन, ओ गॉड नाइस, दिस एंड देन आगे फिर राइट करने के। मेरी ये वाली सनस्क्रीन ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगाई है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हमेशा से मैं यही यूज़ करती हूँ, मिनिमलिस्टिक। सो एंड वन चॉकलेट एंड मैगी, so this is okay, so basically like 2026 में मैं किसी भी चीज़ से प्रोक्रेस्टिनेटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं नहीं चाहती, बट मैं मैं इतनी बड़ी आलसी हूँ ना, इतनी बड़ी लेज़ी वाली लड़की हूँ मैं। मेरे को इतना जल्दी आलस आता है, लाइक अगर मैं बैठी हूँ तो मैं सोचूंगी कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, आई एम थिंकिंग कि यार चल उठ जाती हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी तो स्क्रॉल करने लग जाऊँगी, फिर वहाँ पर कुछ मोटिवेशन का आएगा तो आई वाज लाइक कि यार उठना, उठ के करो, मतलब वो ना एक दो दिन का रहेगा, पर नाउ अब मैं नहीं करने वाली हूँ कुछ भी। मेरा कैमरा शेक हो रहा है, ठंड लग रही है ना उसकी वजह से, तो मेरी बॉडी शिवर कर रही है अभी। तो अब बस मैं अपना थोड़ा ऑफिस का वर्क करूँगी, लाइक थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद मुझे अपने शॉर्ट के लिए वीडियो एडिट करनी है, ब्लॉग एडिट करना है जो मैं अभी बना रही हूँ। और नाइट में मैं इस डायरी पे आज कुछ लिखने वाली हूँ, कुछ अच्छा सा। तो अगर कोई भी लाइक 1% पे अगर बोलते हैं ना लिंक, तो मैं अपने बायो में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके एंड देन यू बाय दिस। और ज़्यादा इतनी महंगी नहीं है, 159 रुपीज़ की है। और मैं ये मिनिमलिस्टिक के बारे में मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। देखो मेरे लिए तो अगर मैं किसी का रिव्यू दे रही हूँ तो मैं इसको मैं पता है कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक मेरे को 1 ईयर हो गया इसको यूज़ करते करते। इससे पहले मैंने डॉट एंड की सनस्क्रीन भी यूज़ की हुई है और डर्माटोलॉजिक की भी सनस्क्रीन यूज़ की हुई है, बट इन तीनों में से ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जिसको मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ। लाइक आई लव दिस सनस्क्रीन। इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करते पे। तो तुम्हें अगर मैं बताऊँ कि यार सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है,
आईफोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो मैं पता है कल मैंने जो वीडियो डाली है उसको मुझे 2 घंटे लगे, पूरा 1.5-2 घंटे लगा उसको अपलोड करने में, क्योंकि पहले मैंने उसको प्रीमियर पे एडिट किया, फिर प्रीमियर पे एडिट करने के मतलब पहले मैंने क्या होता है कि अभी मैं फ़ोन से शूट करती हूँ, तो अब मैं उसको फ़ोन से शूट करने के बाद मैं इसको ये जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, इन वीडियोज़ को मैं व्हाट्सएप के थ्रू इनको मैं अपने लैपटॉप पे शेयर करती हूँ। देन मैं लैपटॉप पे जाके मैं लैपटॉप ऑन करके मेरा लैपटॉप पे जाके वहाँ से डाउनलोड करती हूँ। देन प्रीमियर पे जाके प्रीमियर पे एडिट करती हूँ। देन वहाँ से भी वीडियो नहीं चल रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा MB की जा रही थी। जो 45 MB की वो तो अच्छे से डाउनलोड हो रही थी, बट जो 1.5 MB की थी ऐसी वीडियोस थी वो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। मेरा आधा टाइम, मेरा 1.5 घंटा मेरा उसमें गया है, नहीं तो मेरी वीडियो कल और जल्दी डल जाती। लाइक कल मैंने वीडियो डाली है आई गेस 8 बजे डाली है, 8:15 तक डाली है मैंने। आधा टाइम मेरा उसमें निकल गया। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना कि भाई ये कब बनेगी ब्रो, मतलब कब तक बन जाएगी वीडियो, बनेगी कि नहीं बनेगी, आज अपलोड हो जाएगा। लाइक क्योंकि मैंने टारगेट भी ज़्यादा कर रखा है कि मुझे आज एनी हाउ डालनी है। फाइनली वो बन गई, बट लेकिन बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आज फ़ोन से ही एडिट करूँगी। मैं अपना उससे एडिट नहीं कर पाऊँगी, लाइक लैपटॉप से एडिट आराम से हो जाता है, बट फ़ोन से और जब मैं उसको ट्रांसफ़र करती हूँ अपने लैपटॉप पे तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज मैं जो भी एडिट होगा मेरा फ़ोन से ही होगा, तो टाइमली वो पोस्ट हो जाएगी। और अपने जो शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह भी एडिट करने हैं वो मैं फ़ोन से ही करूँगी मैं, तो सही रहता है कि क्वालिटी भी ठीक रहती है। लाइक फ़ोन में एडिट करते हैं तो क्वालिटी ठीक रहती है। लाइक फ़ोन से अगर हम लैपटॉप में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है वो। अगर इन फ्यूचर अगर मैं कभी अपने DSLR या कोई भी अपनी किसी कैमरे से अगर मैं उसको शूट करूँगी, इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना अर्न कर पाई तो हम उसे उस टाइम यूज़ करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। फिर तो मुझे अपना माइक भी लेना है। मैं सोच रही हूँ मैं माइक लूँ, बट लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तब मैं माइक परचेज़ करूँगी। अभी माइक परचेज़ करना मुझे ठीक नहीं लगता। लाइक मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक नहीं। लाइक मेरा 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मैं माइक परचेज़ करूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट मी। इफ़ यू लाइक सम सजेशन, मुझे कुछ सजेशन भी दो कि मैं किस टाइप के वीडियोस और बनाऊं। और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो करो, वहाँ पर भी अगर मुझे मैसेज भी करोगे ना मैं बात करूँगी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिकॉज आई वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स 2026, क्योंकि मेरे सारे दोस्त ख़त्म हो चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है। सो यस, आई एम रेडी टू टॉक विद यू, बट प्लीज़ अच्छे से बात करना, ओके। आप हम अपनी मैगी बना लेते हैं उससे। यार मुझे ये बताना तुम लोग मैगी बनाते वैसे वेज वाली मैगी पसंद है, मतलब वेजिटेबल्स डाल के मैगी पसंद है, या बस ऐसे उठा के मेरी तरह और बस ऐसे डाल दिया? Watching Tarak Mehta and Maggie. So guys, like vlog एंड करने से पहले मुझे कुछ बोलना है कि मतलब कि जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हमेशा मुझे ये फील मैंने किया है, लाइक नॉट अपनी फैमिली के साइड से नहीं, लाइक मेरे मम्मी पापा भाई बहन इनकी साइड से नहीं, मैं उनके अलावा बोल रही हूँ। हमेशा मुझे ये फील कराया गया है कि आई एम वेरी थिन और मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकती। और मैं बहुत लाइक मैं छोटे पे ना मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल था, बहुत ज़्यादा डल कलर था मेरा। तो हमेशा से सबने यही बोला कि लाइक ये तो ऐसे ही रहेगी। लाइक मेरी बॉडी में सब कुछ चेंज हो गया, सिर्फ मेरी हेल्थ के अलावा सिर्फ तो हमेशा मुझे ये रियलाइज़ कराया गया है कि मतलब कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं अभी धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो चीज़ है मेरी बहन सुने। वैसे वो ब्लॉग देखेगी तो ऑफकोर्स सुन ही लेगी, बट यहाँ रख के बोलती
अभी ठीक है। सो बेसिकली मैं नहीं चाहती कि ये जो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ये मेरी बहन सुने। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। तो हमेशा से ना मुझे ये रियलाइज़ कराया गया है कि मेरे बॉडी वेट पे एंड मेरी स्किन पे, अब तो मेरी स्किन बहुत ठीक हो गई है कंपेयर टू पहले। बहुत डल स्किन थी मेरी छोटे पे। अगर मैं दिखाऊँ तो मेरी फ़ोटो भी यहाँ पर रखी हुई है। लाइक ये मेरी सिस्टर है और ये मैं हूँ। इसमें तो स्टिल कलर मेरा थोड़ा ठीक है। थिंक सी मैं बहुत चबी भी थी छोटे पे। मेरे गाल भी देखो कितने फूले हुए हैं और ये मेरी सिस्टर है। सी दिस इज़ मी। मैं छोटे पे इस एज पे मैं बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे मैं ग्रो करती गई तो मैं यहाँ पर कहीं ना इधर इधर कहीं पर पिक्चर लगाऊंगी एक। उस पिक्चर को देखोगे और इसको देखोगे और फिर इस पिक्चर को देखोगे ना, बहुत डिफरेंस है। अभी मैं अपने थोड़े टाइम पहले मैं अपनी बुआ फूफा जी के घर पे भी गई थी। तो फिर वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि इस लड़की को देख के तो कभी लगता भी नहीं था कि इसका कलर ऐसा हो जाएगा। उन्होंने ये बोला, वैसे नहीं बोला उन्होंने, हर्ट करने के लिए वैसा कुछ। एक थिंकिंग होती है ना उस टाइम की, क्योंकि उस टाइम मेरा कलर वैसा था। तो उन्होंने एक बोलता है कि ये लड़की तो बड़ों के काली निकलेगी। उनका वैसा नहीं था कि हर्ट करने का। बट मैंने एक चीज़ सोची कि बट नाउ अगर मैं वैसी होती तो वो तो हम जब बड़े हो जाते हैं अपने आप को ठीक कर ही लेते हैं। बट और हमेशा ना मेरे को ना जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरे को ना पीछे कर देते हैं। आई लव टू डांस, मतलब मुझे डांस इतना पसंद है। मैं डांस में अगर मैं ना एक चीज़ बोलूँगी, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अगर थोड़ा ऐसा नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मुझे लगता है कि शायद से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या मुझे मिली बट उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, या पता नहीं, या शायद से मेरे पेरेंट्स बिज़ी थे, या उनके माइंड में ऐसा कुछ आया नहीं कि हाँ इसको अगर हम इस चीज़ में डालेंगे, इसको अच्छा लगता है तो ये आगे जाके अच्छा कर सकती है, आगे जाके कुछ कर सकती है। सो बट मुझे नहीं पता। बट मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पेरेंट्स से इस ब्लॉग के थ्रू मैं उनको बोलती हूँ कि अगर शायद से उस टाइम मुझे अगर डांस में अगर आगे कर दिया होता तो शायद से मैं आज डांस में आगे होती। बट वैसे मैं अपने अकेडमीज़ वगैरह में ज्वाइन करती रहती हूँ डांस में। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं अगर शेयर करने पे जाऊँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं कि मेरा ये पैशन था। बट ठीक है, उस टाइम नहीं कर पाई। अभी भी मैं कोई ओल्ड नहीं हुई हूँ इतनी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अभी भी। बट ये जो वीडियो है ना जिसके सामने बैठ के मैं आप लोगों के थ्रू मैं बात कर रही हूँ, शायद से यहाँ से मैं वो चीज़ अचीव कर सकती हूँ जो छोटी सी शिवानी सोचा करती थी। जो ये वाली शिवानी सोचा करती थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। सो आई होप मैं अपने छोटे बचपन की जो चीज़ें हैं वो मैं पूरी कर पाऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे आईफोन लेना था यार। मैं कब से सोच रही थी आईफोन लेना है, क्योंकि मेरे हर फ्रेंड्स के पास आईफोन। और पता है एक बार बताऊँ, कुछ भी बोल लो यार, जब हमारे सारे फ्रेंड्स के पास आईफोन, मतलब वो जो चीज़ होती है ना, सारे फ्रेंड्स के पास आईफोन था, मुझे ये लगता था कि यार मैं इतनी मिडिल क्लास तो नहीं हूँ कि मैं आईफोन नहीं ले सकती। मतलब मेरी थिंकिंग ये थी। बट जब से मैंने आईफोन लिया है, आई नो एक पर्सपेक्टिव जो होता है ना, थिंकिंग वो थोड़ा चेंज हुई है। टू बी ऑनेस्ट वो चेंज हुई है। अगर आप लग्जरी लाइफ अगर आप सोचते हो ना, अगर आप सोचते हो और एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में सोचते हो, और आपके हाथ में अच्छी ब्रांडेड वॉच होती है, अच्छा फ़ोन होता है, अच्छी क्लॉथ्स होते हैं, और अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग भी उसी तरीके से होता है, शूज़ अच्छे होते हैं, तो पता है मैं चाहे कुछ भी बोल लो यार कि नहीं यार सिंपल भी नहीं, बट इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ ट्रू। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेसिकली आप जो लाइफ चाहते हो, अगर उसी तरीके से अगर आप जी रहे हो और उसको लेके चल रहे हो, तो आप वैसे ही आगे बढ़ते हो। बस कंसिस्टेंसी रखनी है और ओपन माइंड रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये बोल कौन रहा है? मैं बोल रही हूँ जो कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ खुद को लेकर। देखो मैं 25 की हो चुकी हूँ। अभी जो मेरा बर्थडे आया था 17 नवंबर 2025 में, मैं अपने 25 की हो चुकी हूँ। आई हैव नो फ्रेंड,
मेरे बेस्ट फ्रेंड मतलब 25 तक मेरे फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग में, बट सब लोगों को मैंने ठश 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 उड़ा दिया। मैंने ही उड़ाया। अब मुझे नहीं पता मैंने उड़ाया या मैंने ही उनको पकड़ा हुआ था, या मुझे नहीं पता, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यार मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बहुत धीरे होकर बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे सुन ना ले, बट इस संडे पूरी कोशिश करूँगी वीडियो लाने की। सो या अगर मुझे कमेंट्स अच्छे आएंगे ना तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट दिस वीडियो एंड बाय।